हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर स्मृति पटेल और मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ। तो आज हम बात करेंगे हु इज़ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन है और आपको कब उनको कंसल्ट करना चाहिए। आप सबने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के बारे में सुना ही होगा। ऐसे डॉक्टर जो मस्तिष्क, नसें माने कि नर्व्स और स्नायुओं की बीमारी को ट्रीट करते हैं। चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स जो चाइल्ड माने कि न्यूबॉर्न से लेके नवजात शिशु से लेके 18 साल तक के बच्चे की मस्तिष्क की, नसों की या फिर स्नायुओं की बीमारी को ट्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं जिस डॉक्टर। एज ए मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो वो छोटे से छोटे लेके जैसे नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक के बच्चे को ट्रीट करें। ऐसी कंडीशन है जब आपको उनको कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है हेडेक। अभी हेडेक अगर आपके बच्चे को सडनली हेडेक हो रहा है जो बहुत ही सीवियर है, रूटीन पेन किलर से अच्छा नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, देखने में कोई तकलीफ़ हो रही है या फिर कोई बॉडी में और तकलीफ़ जनरेट कर रही है, डेफिनेटली इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। या फिर अगर आपके बच्चे को रेकरेंट हेडेक माने कि बार बार सर दर्द किया जा रहा है जिसके वजह से उसकी एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही है, स्कूल में जाना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, घर की कोई भी एक्टिविटी में उसका मन नहीं लग रहा है, बहुत बार उसको पेन किलर्स लेनी पड़ रही है, क्या रीज़न है वो डेफिनेटली वो जानने के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है सीजर्स माने कि खींच, वायु, फिट्स, झटके। अगर आपके बच्चे को इसमें कोई भी एज ग्रुप में ऐसे झटके पड़ रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपकी रूटीन मेडिकेशन से वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, इन दैट कंडीशंस आपको तुरंत ही आपके नियर बाय चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी कंडीशन है डेवलपमेंटल डिले। अगर आपके बच्चे को उम्र के हिसाब से जो बैठना, चलना, बोलना, समझना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बैठे से खड़े होने में या फिर चलने में कोई दिक्कत आ रही है, बैलेंस इश्यूज़ है, अच्छे से बैलेंस नहीं रह रहा है और चलते चलते गिर जा रहा है, स्पीच इश्यूज़ है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या बोलने में बहुत ज़्यादा लेट है, इशारों में बात करता है सिर्फ, या फिर इशारों में भी बात नहीं करना, बुलाने पर रिस्पॉन्स नहीं करना, बिहेवियरल इश्यूज़ होना, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होना, हाइपर एक्टिविटी होना, उसका सोशलाइजेशन मतलब दूसरे बच्चों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ जो सोशलाइजेशन होता है वो लेट चल रहा है, ये सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं जो हालांकि सेरेब्रल पाल्सी या फिर ऑटिज्म या एडीएचडी के नाम से जाने जाते हैं। आपके बच्चे को किस रोग के सिम्टम्स है और उसको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको डेफिनेटली चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। चौथी कंडीशन है डेवलपमेंटल रिग्रेशन। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बच्चा टाइम पे बैठना, चलना, बोलना सीख गया, अचानक से उसका सब कुछ कम होने लगता है, चलना, बोलना, समझना, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है लर्निंग इश्यूज़। अगर आपको बच्चे को इंटेलिजेंटली बहुत नॉर्मल लग रहा है फिर भी उसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको डिसलेक्सिया है, डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। कुछ ऐसी अक्यूट कंडीशंस होती है जिसमें आपको इमरजेंसी में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रोक माने कि लकवा। अगर सडनली आपके बच्चे को एक साइड की अंग जो है वो वीक पड़ गया, या फिर ब्रेन इन्फेक्शन मतलब जो मगज का बुखार के नाम से प्रख्यात है, या फिर जीबीएस जो नशों की बीमारी होती है जिसमें बच्चे को नीचे से लेकर ऊपर तक लकवा मारता है, मतलब पहले चलने में दिक्कत आती है, फिर बैठने में, फिर बैठ नहीं पा रहा है, तो इसको बोलते हैं जीबीएस की बीमारी, जिसमें आपको इमीडिएटली चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। थैंक यू।